हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं घास से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां देता रहता हूं। देखिए, आप मेरे पीछे बाउंड्री वॉल देख रहे होंगे। ये बाउंड्री वॉल आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा होगा दोस्तों। देखिए, मैं एज अ मिस्त्री वर्क करता हूँ। मैं एज अ मिस्त्री काम कर रहा हूँ। करीब हो गए मुझे 6 से 7 साल, और मैं अच्छी तरीके से इस बात को समझता हूँ। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं काम करता हूँ। आप देख रहे होंगे जो दीवार है वो बाहर की साइड को कितना झुक चुकी है। अब दोस्तों मैं बताऊँ ये झुकी क्यों है, इसका कारण क्या है, और इसका देखिए जो मेन कारण है वो क्या है, इसकी वजह से ये झुकी है। अगर आप अपने घर में बाउंड्री वॉल कराना चाह रहे हैं या फिर कोई चार दीवार उठवाना चाह रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें, ताकि आपका ऐसा लॉस ना हो। क्योंकि आपको जो पैसा एक बार लग गया दोबारा लगाने की ना सोचें, क्योंकि आपको जो पैसा लग गया वही एक बार का ही आपका आगे तक काम देगा, अगर आप ठीक से काम करा रहे हैं तो। लेकिन देखिए, इसमें मिस्त्री का भी कुछ कहीं ना कहीं और ठेकेदार का भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी का काम रहता है। आपको ऐसा ना करना चाहिए। आपको सामने वाले को बताना चाहिए कि आप ऐसा करवा लें तो आपका ये नुकसान आगे चल करके नहीं होगा। कुछ मिस्त्री ठेकेदार क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में क्या लपेटने के चक्कर में लपेट दो और यहाँ से निकल लो, पैसे लो और खटाक से भाग जाओ। इसी वजह से आजकल क्या है, लेबर मिस्त्रियों पर और ठेकेदारों पर भरोसा लोगों को बहुत कम रह गया है। इसलिए वो खुद सामने से कराते हैं, यही काम बढ़िया है। और देखिए, आप सामने से कराएं यही बढ़िया है, ये भी मैं आपको कहता हूँ। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो ठेकेदार ऐसा पकड़े जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार ही काम करा के दे। अब देखिए, मैं बताता हूँ ये क्यों तड़ेर आई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो तड़ेर है वो कितनी बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। यहाँ से पूरा क्रैक्स आ रहा है, और देखिए ये इस तरीके से यहाँ तक इसमें सारे में क्रैक्स घुमा हुआ है। और देखिए सामने भी आप देख रहे होंगे, वहाँ से ऐसे ये आखिर तक फटती हुई दीवार गई है। अब देखिए बात की जाए इस दीवार की, यहाँ से ये कॉर्नर है इसका। अब देखिए इस कॉर्नर से बात की जाए, यहाँ से आप देख रहे होंगे जो दीवार है वो कितनी झुक चुकी है। अब देखिए झुकी क्यों है, इसका मैं मेन कारण बताता हूँ। आप देख रहे होंगे इस साइड इन्होंने बुनियाद भर दी। बुनियाद आप देखेंगे तो देखिए अब भी यहाँ पर खाली पड़ी है। ये बुनियाद है जो खाली पड़ी है आखिर, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अंदर अपना काम किया, सब काम किया। बाहर से इन्होंने ये पुताई भी करा दी। देखिए जो पुताई में पैसा लगाया उसका कोई फ़ायदा नहीं। पुताई की जगह आप ये सफ़ेद पेंट कराने की क्या ज़रूरत थी, आप इसे नहीं कराते बेशक, लेकिन एक बार इसमें मिट्टी ज़रूर डाला देते। अगर आप इसमें मिट्टी डलाते, जैसे कि आप बाजू में देख रहे होंगे, वहाँ से देखिए वहाँ तक इस तरीके से अगर आप मिट्टी डला देते तो आपका जो ब्रिक वॉल है, जो आपकी बाउंड्री है, वो आज इतने बड़े लॉस में नहीं जाती। आपने मिट्टी नहीं डलाई, दूसरी बात, सॉरी पहली बात, दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने इतनी बड़ी हाइट की दीवार कर ली, कम से कम आपने थोड़ी बहुत तो इसके नीचे खुदाई की होगी। देखिए यहाँ से खुदाई करके आपने इतनी हाइट तक ले ली। तकरीबन मैं बता रहा हूँ, अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ से तो ये देखिए 6.5 फुट के आसपास है। और ज़मीन से बात की जाए तो समथिंग ये कम से कम 7.5 फुट या 8 फुट बैठ जाएगी। अब देखिए यहाँ से इन्होंने एक तो मिट्टी नहीं डलाई, दूसरी बात क्या है, देखिए जब इनका जो पार्टीशन है प्लंथ बीम के आसपास आ गया तो इन्होंने क्या किया, प्लंथ बीम नहीं डाला है। प्लंथ बीम नहीं डाला है, ऐसे ही इन्होंने क्या किया, जो मिस्त्री यहाँ पर वर्क कर रहे थे, शायद उन्होंने मालिक के लिए सजेशन ना किया हो या फिर ठेकेदार ने सजेशन नहीं किया हो। देखिए इन्होंने प्लंथ बीम नहीं डाला। प्लंथ बीम के चक्कर में इनकी जो अंदर की दीवार की ताकत थी, वो अंदर के खिंचाव जो था वो कम हो गया। और देखिए अंदर से जब बारिश हुई है तो उसने जब प्रेशर दिया है मिट्टी बैठने का, तो देखिए इधर जो खाली है, और मिट्टी ने जब अंदर से प्रेशर दिया तो ये दीवार जो है बाहर के लिए फैल गई। अब देखिए अगर आप प्लंथ बीम इस तरीके से यहाँ डालते तो देखिए इधर का सरिया आता और प्लस इधर का सरिया जाता, तो जो क्रॉसिंग होती ना यहाँ सरिया की, वो देखिए प्लंथ बीम के जरिए आपकी जो दीवार है वो रुकी रहती। आप इधर से सरिया लाएंगे, इधर से सरिया लाएंगे, जब क्रॉस बनेगा, एल बनेगा इस तरीके से मुड़ करके, तो देखिए सरिया में सरिया फंसेगा। तो वो प्लंथ बीम है कि आपकी जो ब्रिक वॉल है ना, अगर नीचे की बैठ भी जाती है तो जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका गिरेगा नहीं और इस तरीके से क्रैक्स देगा नहीं। अब आपने यहाँ पर थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में जितनी बाउंड्री वॉल कराई है सबका नाश करा लिया है, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल रुकेगी नहीं। अगर थोड़ी सी बारिश और हो जाती है तो देखिए कुछ ही पल में, 1-2 दिन में, या हो सकता है मौसम बारिश का है, देखिए कभी भी अगर बारिश तगड़ी हो जाए, शाम को ही तगड़ी हो जाए, तो ये सुबह को गिर जाएगी। क्योंकि इस प्लॉट्स में जो पानी है वो कहीं निकलेगा नहीं। सामने आप रोड देख रहे होंगे, उस साइड रोड है, रोड से कितना प्लॉट्स ये नीचा है, इधर हमारे प्लॉट्स बन चुका है, इधर हमारी बुनियाद हो चुकी है, और देखिए इधर आपकी बुनियाद है। तो देखिए सारा पानी जो है यहीं भरेगा और इधर का जो ढलान है वो इस कोने पे आएगा। जब इस कोने पे आएगा तो पानी ओवरटेक होगा तो देखिए अंदर का जो पानी है वो प्रेशर देगा, और जब प्रेशर देगा तो ये दीवार धड़ाम से नीचे हो जाएगी। अब आपने जो पैसे लगाए, देखिए एक तो इसे साफ़ कराएंगे, दूसरी बात आप इसे फिर बनवाएंगे, जो मटेरियल लग गया वो ख़राब, अब जो इसमें लगेगा वो दोबारा से लगेगा। और देखिए ठेकेदार मिस्त्री जिसको भी आप लगाएंगे, ठेकेदार के अंडर में देंगे तो उसका कॉस्ट, और देखिए मिस्त्री को पकड़ के कराएंगे उसका कॉस्ट, और आपका समय बर्बाद। तो देखिए कितनी बड़ी गलती हुई, इस गलती को आप न दोहराएं। अगर आपको बाउंड्री वॉल कराना है तो आप जो देख रहे होंगे इस तरीके से
छोटी बाउंड्री वॉल करा लें। जैसे कि आप ये वाली बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई की बात कीजिए तो 2 फुट है। और देखिए आपने अगर इतनी बड़ी बाउंड्री की है तो इतना बड़ा रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर 1000 रुपये की जहाँ 100 फुट की ट्रॉली मिट्टी की मंगा करके डलवा दी थी तो शायद आपका ये इतना बड़ा लॉस नहीं होता। देखिए इधर की दीवार तो दीवार क्रैक हुई है, इधर की भी दीवार क्रैक हुई है। हालांकि इधर की दीवार जो है देखिए इस वजह से नहीं गिरी है क्योंकि इधर जो पानी है दीवार के सारे भरा नहीं गया है, क्योंकि प्लॉट्स इधर खाली जो प्लॉट्स पड़े हैं उधर खाली का ढलान है, तो इस वजह से यहाँ पानी नहीं रुका है, पानी इधर को चला गया है। लेकिन इस पानी का जो बहाव है वो इस कोने पे आया है और देखिए यहाँ पर प्लॉट्स अब भी गहरा है, तो इस वजह से ये दीवार जो है फट चुकी है। अब ये रुकेगी नहीं, बारिश के समय में गिरने ही वाली है, 2-4 दिन में गिर सकती है, बारिश कभी भी हो। तो दोस्तों ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। मैं हूँ प्रेम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।